हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सभी को पता है, हम HP टैट नवंबर 2024 के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। ओके, आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, कैटल। ओके, और उसके बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी हमारे पास? ये आप सभी अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लोगे, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अरिक्सन ने दी थी हमारे पास साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, फ्रूड ने दी थी हमारे पास साइको सेक्सुअल थ्योरी एंड कोहलबर्ग ने दी थी हमारे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, सो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है हमारे पास RB कैटल ने। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेज इज नोन एज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, एडोलोसेंट। ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? स्टेनली हॉल के द्वारा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं कि स्टेनली हॉल ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी? उन्होंने दी थी एडोलोसेंट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग psychological study method is considered the most scientific and objective method of studying behavior. ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या है? ये मोस्ट साइंटिफिक है। ओके, ये कोज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ये चेंज नहीं होता है। ओके, ये इफेक्ट करता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। ओके, स्पेशली ये क्या पूछता है इसमें पूछेगा कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा वो क्या करता है। ये मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑफ साइकोलॉजी में है कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये कोज इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। ओके, ये मोस्ट साइंटिफिक है। किसके लिए? मोस्ट साइंटिफिक, और ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मेथड है किसके लिए? स्टडिंग द बिहेवियर। ओके, अब जैसे कि हमारे पास बाकी ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में हमारे पास क्या होगा? ये नॉट साइंटिफिक मेथड है। ओके, इसमें क्या करते हैं? हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब किसी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, इसमें क्या आ जाएगा? जैसे सिलेक्शन होगी, रिकॉर्डिंग होगी, एनालिसिस होगी। ओके, सर्वे मेथड में हम सर्वे करते हैं। केस स्टडी मेथड में हम देखते हैं, सबसे पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, मतलब उसकी सारी प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानेंगे, उसको बोलते हैं हम केस स्टडी मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और जो केस स्टडी मेथड होता है वो एक डेप्थ स्टडी होती है। ओके, इसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइकोलॉजी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक। ओके, साइकी इसका मतलब क्या होता है? साइकी। ओके, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकी। ओके, साइकी प्लस लोगस, और ये एक ग्रीक वर्ड है। साइकी का मीन है हमारे पास साउल, एंड जो लोगस का मीन होगा वो होगा स्टडी और साइंस। ओके, ये आप नोट डाउन कर लोगे। आज मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए? 4 क्वेश्चन करवाए, बट इसके रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टैब्लिश बाय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विलियम्स वुंड। कब बनाई थी इन्होंने? 1879। कहाँ पे बनाई थी? लिपिंग, जर्मनी में। ओके, अब ये भी इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन होगा कि जो फर्स्ट लेबोरेटरी है इंडिया में कब बनाई गई और किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1917 में, और कहाँ बनाई गई थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और डॉक्टर SN सेन गुप्ता के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज। सबसे ज़्यादा बोला है जो मनोज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान अभी क्या है कि जो चाइल्ड ओरिएंटेशन एजुकेशन होनी चाहिए। अगर बच्चे को हम एक सेंटर एलिमेंट मानेंगे, अगर हम बच्चे के जो बैकग्राउंड हो गए उसके थ्रू नहीं उसको स्टडी करवाएंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए जो हमारी मेजर कंट्रीब्यूशन क्या होगी साइकोलॉजी की, कि वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, चाइल्ड ओरिएंटेशन एजुकेशन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
एज पर ले वाइगोस्की डैश प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज़ एमंग चिल्ड्रन। ओके, तो इसके लिए उनको टेंगेबल रिवार्ड दिए जाएंगे? नहीं। पीयर कोलैबोरेशन, यस दिस इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? पीयर कोलैबोरेशन। ओके, सोशल आइसोलेशन तो हम कर नहीं सकते, ये एक नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ओके, सो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम भी इसका आंसर नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या होगा? पीयर कोलैबोरेशन। ओके, अभी मैंने बताया था जो लेव वाइगोस्की है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? उन्होंने दी थी हमारे पास साइको सोशल थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द IQ ऑफ ए चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनिकल एज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 100। इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है और उसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। फॉर्मूला कैसे पूछा जाएगा कि क्या होगा IQ का फॉर्मूला? IQ का फॉर्मूला होता है हमारे पास MA/CA × 100। ओके, अब क्या होगा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको दिया होगा मेंटल एज दी होगी और IQ दिया होगा, तो आपको क्रोनिकल एज निकालनी पड़ेगी। और क्या पूछ सकता है? आपको IQ और क्रोनिकोलॉजिकल एज पूछी होगी तो आपको मेंटल एज निकालनी पड़ेगी। ओके, इसीलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? IQ = MA/CA × 100। ओके, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, देखना उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। ओके, और अपने फ्रेंड सर्कल में जिसको भी टैट की प्रेपरेशन करनी है साइकोलॉजी की, तो उनको ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज। सो वो कौन सी होती है? इन कोडिंग। ओके, इन कोडिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी। ओके, अभी मेरे को कुछ याद आया कि मैंने आपको अभी बताया आपको कि जो लेव वाइगोस्की है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी। मैंने आपको शायद गलत बोल दिया कि साइको सोशल है, इनकी कौन सी थ्योरी है? साइको कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है। इनकी कौन सी है? साइको कल्चरल डेवलपमेंटल थ्योरी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रेनफोर्समेंट। ओके, रेनफोर्समेंट होता है एक रिवॉर्ड। ओके, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, इसके रिलेटेड क्या आता है कि अब किसी टीचर ने बच्चे को कहा कि अगर आपका स्कोर अच्छा आया तो हम आपको एक टॉफ़ी देंगे। वो कौन सी एग्जाम्पल हुई? वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की एग्जाम्पल हुई। सेम जैसे कि एक पेरेंट्स ने बोल दिया अपने बच्चे को, अगर जब तक तूने काम नहीं करा तब तक हम तेरे को खाना नहीं देंगे, तो वो कौन सी एग्जांपल हुई? वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट की एग्जांपल हुई। रेनफोर्समेंट मीन्स रिवॉर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई थी, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ओके, उन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जेनिटल स्टेज। ओके, चलो बता ही देती हूँ, आज फर्स्ट डे है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी? पहले भी बताया, सिगमंड फ्रॉइड ने। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल बाय थायराइड ग्लैंड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेटाबॉलिज्म। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लर्निंग इज डैश चेंज इन द बिहेवियर। ओके, ऑप्शन क्या है हमारे पास? परमानेंट। ऑप्शन नंबर बी है रिलेटिवली परमानेंट। ऑप्शन नंबर सी है टेम्परेरी। ऑप्शन नंबर डी है नन। सो टेम्परेरी और नन तो आ नहीं सकता। अभी कन्फ्यूजन किस में है? परमानेंट और रिलेटिवली परमानेंट के लिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। सो हम भी ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ओके, रिलेटिवली परमानेंट के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर हाउ मैनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इंफॉर्मेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लेस देन 30 सेकेंड। ओके, इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था। ओके, मेमोरी होती है 3 टाइप की, एक होती है सेंसरी मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, सेंसरी मेमोरी होती है जिसको हम बाय सेंसर से पता चल जाता है हमारे पास। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इसमें चूकिंग आता है, जैसे एग्जांपल कि आपको
आपके टीचर ने आपको कुछ समझाया, ठीक है, वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा याद, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। ओके, सेम लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि लार्ज कैपेसिटी के लिए रहेगी, जैसे कि आपको डेट्स, नेम, प्रोसीजर से चलती है चीज़ें, वो भी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनिंग। ओके, कंडीशनिंग इज द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैब्लोव ने कौन सी थ्योरी दी थी? पैब्लोव ने हमारे पास दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, इन्होंने क्या बोला? क्वेश्चन क्या है? पैब्लोव बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस साल्ट मीन्स। गैस साल्ट का मतलब होता है एज ए होल, होल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ये आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए बहुत बार मिलेगा। ओके, गैस साल्ट मीन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज, सो हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सब टेस्ट आर इन बाटियाज बैटरी टेस्ट? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट इंटेलिजेंस? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बीने ने दिया था हमारे पास पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ, ऑब्वियसली बात है, एजुकेशन हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का किसकी साइंस है? वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट की साइंस है, मतलब वो मानव शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक विज्ञान है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास, एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। सो ये किसके द्वारा दी गई है? स्टेटमेंट के रिलेटेड एक ना दो क्वेश्चन आएंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। अब स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होंगे वो आप स्टेटमेंट को एक अलग पेज पे लिख दोगे कि आपको जब आपका नेक्स्ट स्टेट आएगा तो आपको दिक्कत ना हो। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास, द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पेयरमैन। ओके, ये मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है। ओके, इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, लाइक यूनिफैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी अल्बर्ट बीने एंड टर्मन के द्वारा। 2 फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? स्पेयरमैन के द्वारा। ओके, ये आप नोट डाउन कर लोगे। और कौन सी थ्योरी है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? लुइस थंडरस्टोन के द्वारा। ओके, और कौन सी थी? एक थी 3 स्टेडियम थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी कैटल और जॉन हॉर्न के द्वारा। एक दी गई थी हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? होवार्ड गार्डनर के द्वारा। ओके, उन्होंने हमारे पास 7 बताए थे कि कौन कौन सी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होंगी वो कौन कौन सी है। ओके, उनके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ट्राइएटिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी किसके द्वारा दी गई थी? थंडरस्टोन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? थंडरस्टोन के द्वारा। ओके, कौन कौन सी इनके द्वारा दी गई थी? एक दी गई थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी एंड दूसरी दी गई थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ओके, 2 फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? स्पेयरमैन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वर डिस्क्राइब्ड बाय एरिक्सन? एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी? मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, 8। ओके, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी हमारे पास? साइको सोशल थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लॉ ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय, ये किसके द्वारा दिए गए थे? थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने दी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? SR थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, इसके रिलेटेड हो गया पैब्लोव ने कौन सी थ्योरी दी थी? उन्होंने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, और कौन से थे? BF स्किनर थे, उन्होंने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और इनसाइड थ्योरी ऑफ कोहलर, तो वो किसने दी थी? कोहलर ने, कोफ्ता ने। ओके, एंड उनके कोवर्कर्स थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ईच एग शेल
ईच एग सेल हैज़ ए क्रोमोसोम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एक्स। ओके, गर्ल्स के लिए होता है एक्स एक्स, बॉयज़ के लिए होता है एक्स वाई। सो ईच के लिए बोला था, इनमें कॉमन क्या आया? एक्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वाज गिवन बाय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रामन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिए थे। ओके, गार्डनर ने, मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने दी थी हमारे पास मल्टी डिमेंशनल थ्योरी बोल सकते हैं और इसको, और बोल सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। जेवी बार्टसन ने बिहेवियरिज्म बताया था। ओलपोर्ट ने, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो किसके रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो नोन एज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी थ्योरी ऑफ नीड्स। ओके, इनकी कितनी नीड्स हैं? इनकी 5 नीड्स हैं। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है, याद रखना आप, सबसे नीचे होती है साइकोलॉजिकल नीड। ओके, साइकोलॉजिकल नीड मतलब घर, कपड़ा और मकान। नेक्स्ट सेफ्टी नीड, इससे ऊपर लव। नेक्स्ट सेल्फ एस्टीम, देन इससे ऊपर हमारे पास आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, फर्स्ट स्टेज है हमारे पास साइकोलॉजिकल नीड और सबसे लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ओके, ये मैस्लो ने दिए थे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पियाजेस विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? पियाजे ने हमारे पास दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, इन्होंने बताया था हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक होती है। देन होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 3 से 7 साल तक होती है। देन होती है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक होती है। देन लास्ट होती है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 11 से 15 साल तक। जैसे कि यहाँ पे बताया, सेंसरी होती है 0 से 2, प्री ऑपरेशनल से 3 से 7, फॉर्मल हमारे पास होती है 11 से 15, कंक्रीट हमारे पास होती है 7 से 11। ओके, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं कि कंक्रीट नीचे डालते हैं और फॉर्मल ऊपर डालते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।